आपका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है कि आप कह रहे हैं कि महाकुंभ के अंदर जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं। क्या कहें? नहीं, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर पे हरिद्वार है और हम बचपन से ये सुनते आए हैं हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए हैं, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे, विचारधारा पे हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो वो, जिस पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के, कमजोरों के, हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात पर तटस्थ का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी से जानेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। महाराज जी, आज जो ये आपके द्वारा आयोजन किया जा रहा है धर्म संसद का, इसका उद्देश्य क्या है? भारत की संसद बैठती है, उसका क्या उद्देश्य होता है? भारत की समस्याओं के बारे में विचार करना। ऐसे ही धर्म की संसद बैठी है, धर्म के बारे में विचार करना उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है? महाराज जी, कुछ लोग इस महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वही आएंगे जिन्होंने पाप किए हों। नहीं, वो क्या, इसमें राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें? वो नहीं उसमें क्या गलत बात कही है? नहीं आएंगे, मतलब वो नहीं आएंगे, वो समझते नहीं होंगे कि हम पापी हैं। वो पाप मुक्त हैं तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बात कही है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, यहाँ जो लोग आए हैं वो पाप धुलने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागमः। ये हमारे यहाँ नियम है। शास्त्र कहता है कि यहाँ आने से पाप धुलता है, डुबकी लगाने से। तो हम लोग अपना पाप धोने आते हैं। हमसे जाने से और कभी कभी अनजाने से भी पाप होता है। कभी कभी हम नहीं जानते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, लेकिन हो जाता है ना? तो इसलिए जो जान में है वो तो है ही है, जो नहीं है जान में, अनजाने में कुछ हो गया होगा तो उसका भी तो धोना है। वो कौन धोएगा? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। बिल्कुल सही है चंद्रशेखर की बात। जो बात उसकी सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम वोट केवल नहीं। इसलिए नहीं गलत कह सकते किसी को कि वो उसकी बात को देखना पड़ता है। वो कह रहा है कि लोग पाप धोने गए हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है?